राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म अध्याय 5, जिसमें वैशाख की श्रेष्ठता के बारे में हम जानेंगे। अमरीश जी ने कहा कि वैशाख को अन्य सभी महीनों तथा विशेष पवित्र अनुष्ठानों, तपस्याओं, दान पुण्य तथा अन्य सभी प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों जो इस दौरान किए जाते हैं, ये इन सब में से श्रेष्ठ क्यों माना जाना चाहिए। तब नारद जी ने उत्तर दिया कि हे महाबुद्धिमान, मैं तुमसे कहता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। कल्प के अंत में महान भगवान देवों के स्वामी शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं। अपने पेट के अंदर सभी लोगों के समूह के साथ वे प्रलय के विशाल समुद्र में लेटे रहते हैं। उनकी योग माया और श्रेष्ठ शक्तियों के कारण सभी विभिन्न श्रेणियों सांसारिक वस्तुओं की विविध वस्तुएं एक पिंड में एकीकृत हो जाती हैं। निद्रा के अंत में उन्हें श्रुतियों द्वारा जगाया जाता है। दया के भंडार भगवान ने अपने पेट में स्थित सभी प्राणियों के समूह और प्रजातियों की रक्षा की है। वे जीवों को उनके कर्मों का फल भोगने के लिए सर्जन करने को तत्पर हो गए। उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ जो सभी लोगों का आधार है। उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया जो वैराज यानी विराट के पुत्र थे, जो पुरुष कहलाए। उनसे भगवान ने 14 लोकों की रचना की। उन्होंने अलग अलग गतिविधियों और मानसिक प्रवृत्तियों वाले जीवों के विभिन्न समूह की रचना की। उन्होंने 3 गुण, प्रकृति, सीमाएं और अधिपति बनाए। उन्होंने विभिन्न जातियों और जीवन के चरणों के कर्तव्यों में भेद किए। उन्होंने धर्म को परिभाषित किया। उन्होंने ऋषियों को धर्म का संरक्षण बनाया। महान भगवान ने उन्हें चारों वेदों, तंत्र ग्रंथों, स्मृतियों, पुराणों और इतिहासों के अनुसार धर्म के प्रचार और संरक्षण में सक्रिय कार्यकर्ता बनाया। उनके द्वारा प्रचारित कर्तव्य जातियों और जीवन के चरणों के भेद पर आधारित है। सभी लोगों को अपने अनुकूल और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों में आस्था थी। जीवन के चरणों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपरिवर्तनीय भगवान हृदय में ही स्थित है। फिर भी लोगों को परखने और डराने के लिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद न कर दे, वे स्वयं को बाहर प्रकट करते हैं। बुद्धिमान भगवान ने सोचा, वह कौन सा समय होगा जब लोग सभी उत्तम धर्मों का पूर्णतः पालन करेंगे। वर्षा ऋतु मेरे द्वारा ही निर्मित की गई है। उस समय लोग दुखी और असहाय होते हैं। कीचड़ आदि से बाधित होकर वे उत्तम धर्म का पालन करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें देखकर मुझ में क्रोध उत्पन्न होगा। मैं उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरी दृष्टि में जो लोग हैं वे व्याकुल और असहाय ना हो जाएं, इसलिए मैं उन्हें ना देखूं। शरद ऋतु में भी कृषि कार्यों के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। कुछ लोग पके फलों के प्रति उत्सुक रहते हैं, कुछ लोग भारी वर्षा से और कुछ लोग ठंड से पीड़ित रहते हैं। उन्हें देखकर मैं क्रोधित हो जाता हूँ। जब मैं सद्गुणों का अभाव देखता हूँ तो मुझे कोई संतुष्टि नहीं होती। जब सर्दी का मौसम जल्दी तो शुरू लोग होता है, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते। मुझे यह देखकर गुस्सा आता है कि लोग सूरज उगने के बाद भी नहीं उठते। इसी प्रकार लोग देर से सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह परेशान इसी रहते हैं। प्रकार वे पके हुए फलों को भी सावधानी से खाने में सक्षम नहीं होते। इसके अलावा वे ठंड से पीड़ित होते हैं और सुबह सुबह स्नान करने के बारे में चिंतित रहते हैं। वे अपने कर्तव्यों की अनदेखी करेंगे। इसका कभी भी किसी भी तरह से प्रतिफल नहीं मिलेगा। यह सर्वेक्षण का समय नहीं है। इस प्रकार भगवान मन ही मन व्याकुल हो गए। उन्होंने वसंत ऋतु को भी सभी विपत्तियों को दूर करने वाला माना। पवित्र स्नान, दान, यज्ञ, पवित्र अनुष्ठान, सुखों के उपभोग तथा विभिन्न प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों के निष्पादन के लिए यह ऋतु अनुकूल है। निश्चय ही कुछ वस्तुएं जीवों को बिना किसी कष्ट के प्राप्त हो सकती हैं। जो वस्तुएं भगवान विष्णु के आश्रय स्वरूप देहधारी जीवों को संतुष्ट करती हैं, वही वस्तु उनके लिए पुण्य और धर्म की प्राप्ति का साधन है, क्योंकि वे भक्ति से युक्त हैं। वसंत ऋतु में सभी वस्तुएं जीवों को सुख पहुंचाने वाली होती हैं। वे वस्तुएं दान के रूप में वितरित करने योग्य, पवित्र अनुष्ठान करने योग्य और हर प्रकार से भोगने योग्य होती हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि दरिद्र, लंगड़े, अन्य अंगों से विकलांग तथा सज्जन लोग जिनके पास मूल्यवान वस्तुएं नहीं है, वो भी जल आदि वस्तुएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मेरे भक्त अर्थात जो मुझे प्रिय हैं, पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि वस्तुएं से, मधुर वचनों से, पुष्प मालाओं, पान, चंदन आदि से, पाद प्रक्षालन आदि क्रियाओं से तथा विनय आदि से अपने कल्याण के लिए जो पवित्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे मैं उन्हें वर देने वाला बन जाता हूँ। ऐसा विचार करके तथा राम से कहते हुए भगवान विष्णु राम जी के साथ चल पड़े। वह जंगलों और खिले हुए फूलों का निरीक्षण करता हुआ आगे बढ़ा। उसने ऐसी जगह देखी जहां खुश हो सुपोषित लोग रहते थे और जहां नशे में धुत मधुमक्खियां और पक्षी रहते थे। उन्होंने जंगलों और गांवों के निवासियों के समृद्ध आश्रम के सुंदर आंगन देखे। उन्होंने बगीचे और विशाल भूमि देखी। उन्होंने राम को ये सब बताया। विष्णु जी की प्रशंसा सिद्धों, चारणों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों और राक्षसों के साथ साथ देवताओं और प्रख्यात ऋषियों ने भी की। इस प्रकार वे उन गृहस्थों के घरों में गए जो जाति व्यवस्था और जीवन के चरणों का पालन करते थे। मीन महीने से शुरू होकर कर्कट महीने तक वे राम और सुरों के साथ वहीं रहे। वहां लोगों की उनकी सेवाएं और भेंटों के आधार पर परखता था जो उन्होंने की थी या छोड़ी थी। वह वे सद्गुणी व्यक्तियों को उनकी सभी प्रिय वस्तु देता था। वह अभिमानी मदमस्त लोगों को सहन नहीं करता। वह उनकी आयु, धन आदि हर लेता है। वैशाख मास में वे परम आत्मा की पूजा करते हैं। यदि अन्य मासों में भी सत्पुरुषों द्वारा कोई धार्मिक कृत्य छूट जाता है तो भी भगवान उसे सहन कर लेते हैं। अगर दूर दराज के इलाकों के लोग राजा की सेवा करते हैं, उसे उपहार देते हैं और नम्रता से प्रणाम करते हैं, तो राजा उनके करों और करों के भुगतान में कमी को नजरअंदाज कर देता है। वह इसे पूरा चुका हुआ मानते हैं। इसके अलावा वह उनसे प्रसन्न होता है और निश्चित रूप से उन्हें कुछ और भी देता है। यदि वे उनका आदर और पूजन नहीं करते हैं तो वे दंड भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु वैशाख मास में ऋतु के आगमन पर अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें भी सभी प्रिय वस्तु प्रदान करते हैं। जो लोग उन्हें प्रणाम आदि नहीं करते उन्हें वे उनकी संपत्ति आदि से वंचित कर देते हैं। यह वह समय है जब देवों के स्वामी, धर्म के रक्षक, शार्दधारी भगवान विष्णु भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसलिए यह सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। भक्तों, वैशाख मास महत्तम अध्याय 5 का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।